नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखा था और आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। ये है पास्ट और ये है इसका इंडेफिनिट। सो मैंने आपको बताया था अगर हिंदी की सेंटेंसेस की पहचान हम करते हैं तो हमें आता ई थी ए थे की पहचान ज़रूरी लगती है, अदरवाइज़ नहीं लगती है। ठीक है। सो मैंने यहाँ पर लिखा उसने गाना गाया था। सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही वर्ब का स्ट्रक्चर होता है, एक ही वर्ब का फॉर्म यूज़ होता है और वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। और अगर हम डिड नॉट में बनाते हैं तो डिड नॉट प्लस V1 बनाते हैं। ठीक है। सो अभी आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब फॉर्म यूज़ होता है वो सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। सो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पास्ट इंडेफिनिट और इसकी पहचान अगर हिंदी के सेंटेंस है तो हम ऐसे करेंगे, अदरवाइज़ नॉर्मली हम समझ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा आप कल बाज़ार गए थे या कल आप बाज़ार गए। सो ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें काम पूरी तरह से डन हो चुका है, मतलब वो काम ख़त्म हो चुका है, बाज़ार जाने का काम ख़त्म हो चुका है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो अभी रिमेनिंग है, बचा हुआ है, पेंडिंग है। तो इसीलिए जहाँ पर पूरी तरह से कोई काम ख़त्म हो चुका है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है और इसको सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं और सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स इसी में करते हैं। और मिस्टेक्स कहाँ होती हैं? डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं। डिड नॉट के साथ ज़्यादातर लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। जैसे वो बोलेंगे आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, आई डिड नॉट वेंट टू ऑफिस, आई डिड नॉट वेंट टू मार्केट। तो वो वेंट जो है WENT, ये देखिए मैंने इसका सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लिखा है। जब एक बार ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म यूज़ हो चुका है, जैसे अगर मैं लिखूँ डू डिड डन, जस्ट फॉर एग्जांपल डू डिड डन, ये इसकी तीनों फॉर्म्स है V1 V2 V3 सॉरी। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें हम तो ये डिड जो है इसका ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ही है, बट चूंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पर आ रहा है और एक नियम है, जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है, वो कहता है अगर डिड ऑलरेडी आ चुका है तो आप सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच एवरीबडी डज। हर कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर कोई, आई मीन, बट जनरली पीपल कमिट मिस्टेक्स हियर। सो ज़्यादा आपको यहीं पर ध्यान देना है कि अगर ये सब्जेक्ट है और इसका पॉजिटिव अफर्मेटिव जिसे हम कहते हैं वो सेंटेंस बनाना है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। जैसे मैंने लिखा कल आप बाज़ार गए थे और यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट किया यू वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। ठीक है। अगर मैं इसी को नेगेटिव में बनाऊंगा तो यू डिड नॉट वेंट नहीं हो सकता है, डिड नॉट गो टू मार्केट होगा। और इसी चीज़ को केवल आपको समझना है इसमें, बाकी कुछ और नहीं है। तो कोई भी सिचुएशन आप ले लीजिए, जैसे आपने बोला कल रात में मैं देर से सोया, आई स्लेप्ट लेट यस्टरडे एट नाइट, और आई स्लेप्ट लेट यस्टरडे। सिंपल आप ऐसे बोल सकते हैं। बट अगर नेगेटिव में बनाएंगे सो आई डिड नॉट स्लीप की जगह अगर आप बोलते हैं आई डिड नॉट स्लेप्ट, तो डिड नॉट प्लस स्लीप ही होना चाहिए, क्योंकि स्लीप स्लेप्ट सेलेप्ट तीन फॉर्म्स होते हैं उसके, और V1 ही आना चाहिए। अगर आप V2 यूज़ करते हैं तो वो फिर मिस्टेक्स हैं और वो फिर आपको लगेगा कि मैं बार बार एक ही चीज़ क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मुझसे एक ही गलती क्यों हो रही है, क्योंकि उस चीज़ को आप ग्रास्प कर चुके हैं। आई वुड से कि आप उस चीज़ पर इतना फोकस नहीं किए डिड नॉट प्लस V1 पर, इस वजह से वो बार बार आपको रिपीटेशन में आ जाता है। क्योंकि एक बार जो माइंड कैप्चर कर लेता है ना, उसको हटाना थोड़ा मुश्किल लगता है, बट ऐसा होता नहीं है, मुश्किल नहीं है, मीन्स कैन ईजिली चेंज इट एज वेल। सो कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं सेंटेंसेस, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट अभी हम नहीं कर रहे हैं, केवल पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं। सो जस्ट सपोज दिस इज हिडन। मैंने लिखा है वह घूमने गई थी। अब यहाँ पर जो गई थी आया है, यही इंडिकेट कर रहा है कि वो ऑलरेडी घूमने गई थी। जाएगी या जा रही है ऐसा कोई सेंस नहीं है इसका। ठीक है। फिर है कल हम मूवी देखने गए थे। ये भी आपको सुनने से ही समझ में आ रहा होगा कि मूवी देखने गए थे, मतलब काम डन हो चुका है। तीसरा है वह नहीं नहाया था, मतलब उसने कल स्नान नहीं किया था, बट ये डिड नॉट टेक अ बाथ लाइक दैट। उसने अपना ऑफिस का काम पूरा कर लिया। ऑफिस का
काम पूरा कर लिया। देखिए काम पूरा हो गया मतलब एवरीथिंग इज़ डन, अभी कुछ रिमेनिंग नहीं है तो काम ख़त्म हो चुका है। कल मेरे पापा ने कॉल नहीं किया, मतलब पापा ने ऐसा नहीं किया। पॉजिटिव या नेगेटिव में आप सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। सो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करिएगा, मुझे पता चले, ताकि मैं आपको और बेटर एक्सप्लेन कर सकूं। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, ताकि और लोगों तक ये पहुंच पाए और जिन्हें अभी नहीं समझ में आया वो समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।